हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो देखिए गाइज़, मैंने आपको पहले ही कहा था कि चाहत को वीकेंड के वार पर हर तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, चाहे बीच बीच में टॉन्ट मारना हो, चाहे पूरी तरह से बेइज्जत करना हो। अब वो चीज़ उन्होंने वीकेंड के वार से पहले ही शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिग बॉस ने कुछ इस तरह का टास्क डिज़ाइन किया, इस तरह का टास्क करवाया वीकेंड के वार से पहले कि चाहत को रोना तक आ गया। उसकी आंखों में फ़िलहाल आंसू हैं। जी हाँ, वो घर से जाना चाहती है इसी चीज़ के लिए। वो कशिश से डिस्कस भी कर रही होती है कि मैं नहीं चाहती टॉप 5 में जाना। और वो बहुत परेशान भी है कुछ चीज़ों को। एक तो वो उसी चीज़ को परेशान है कि जो अविनाश ने उसके बॉयफ्रेंड वाली बात उठाई है, और उसे लग रहा है कि वो वीकेंड के वार पर डिस्कस की जा सकती है, उसकी इमेज ख़राब होगी, जो भी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं टास्क की। एक्चुअली चाहत ना रजत को बोल रही होती है कि तुमने टास्क में ऐसा क्यों करा कि बार बार तुम छू रहे थे करण को, उसके ऊपर पड़ रहे थे। मैं कब करण को ऐसे छूती हूँ, है ना। करण का किरदार कोई और कर रहा होगा, तो मैं कब ऐसे करती हूँ। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं, वो ऐसे थे, ऐसे नहीं था। मैं ना एकदम से उसमें था, मोमेंटम में था, टास्क में था, मैं एकदम से कैरेक्टर में था, वो सब चीज़ें, क्योंकि उसको उस चीज़ का जवाब नहीं बनता है। और फिर वो कहती है कि चाहत कहती है कि अच्छा कशिश, ये बताओ, करण ने वो वाली बात बोली कि गीले कपड़ों में देखना चाहती हो, भीगे बदन में देखना चाहती हो, उस चीज़ को करण ने क्यों टास्क में बोला, वो लाइन क्यों टास्क में यूज़ करी, जबकि उसको पता है कि मेरी मम्मी भी यही बात बार बार बोल के गई हैं। तो यहाँ पर कशिश कहती है मुझे पता था कि तुम्हें ये बात बहुत बुरी लगेगी, उसे नहीं बोलनी चाहिए थी ये वाली बात, क्योंकि उसने जब ही मतलब अभी तो तुम्हारी मम्मी गई हैं और इसी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना है, फिर भी वो उसे टास्क में यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हैं जो वो है रजत, वो कुछ नहीं बोलता है। तो चाहत कहती है मेरे को उससे बात करनी है, मुझे उससे कहना है। तो वो उसे बुलाती भी है करणवीर को। फिर करण हाँ बहुत ही उसमें मतलब बड़े जो उसमें रह रहा है कि आजकल तो हवाओं में कि मैं ही हूँ सबसे ऊपर, मैं ही जीतूंगा। भाई तू नहीं जीतेगा, अभी बता देती हूँ, विवियन ही शो जीतने वाला है। तो वही चाहत उससे बात करने के लिए जाती है, वो पूरा कट कर दिया जाता है। तो एक्चुअली कोई इस तरह का टास्क कराया गया है, या तो जो चाहत की फाइट्स हुई हैं, चाहत की मतलब देते हैं ना ये, या तो कोई इन्होंने ब्रांड का टास्क कराया होगा, लेकिन वो कुछ इस तरह से टास्क करवाया है कि भाई चाहत की एक्टिंग करके दिखाओ, चाहत का ये, चाहत की फ़ाइट, तो वो सब कुछ करा के उन्होंने ये टास्क डिज़ाइन किया है। मेन मकसद यही है कि बेइज्जत करना, और वो इंसान फील करने लगता है। जैसे कि कल कशिश अपनी माँ को एक बात बोल रही थी, वाकई में वो चीज़ फील हुई कि माँ, राजा का बेटा ही राजा बनता है कभी भी, और कोई राजा नहीं बनता। एक बार पहले हो चुका है, लेकिन अब दोबारा नहीं होगा। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मुझे ये टॉप 5 में नहीं जाने देंगे। ये तो देख ही लिया था कि पिछले वीकेंड के बाद इसको बेवजह सलमान ने कितना टारगेट किया था। अब वही चीज़ चाहत के लिए नज़र आ रही है कि इन्होंने वीकेंड के वार से पहले ही टारगेट करना शुरू कर दिया है। पता नहीं इनको अविनाश ईशा में ऐसा क्या दिखता है कि जो इन्होंने पूरा शो बर्बाद कर लिया इन लोगों के लिए शुरू से ही। अगर ये शुरू से ही इनको कभी धमकाते, कभी इनके लिए इनकी गलतियां निकालते, जो इन्होंने चुगलियां वगैरह की हैं वो सब चीज़ें दिखाते, कोई वीडियो दिखा के इनका पर्दाफाश करते, तो वाकई में ही पब्लिक का इंटरेस्ट रहता। लेकिन अब पब्लिक का इंटरेस्ट इसलिए ज़ीरो हो चुका है क्योंकि गलत चीज़ के लिए तो बिग बॉस कभी स्टैंड लेते ही नहीं है। वो हमेशा अपने फेवर वाले लोगों के लिए, जिन्हें उन्हें फेवर करना है, उनकी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें ही अच्छा दिखाते हैं शो पर। ओके गाइज, तो मैंने कहा ना वीकेंड के वार से पहले ही शुरू कर दिया है टारगेट करना।